प्रभु श्री राम ने एक कौतुक किया जिसमें शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्माण, करी उपाय रिपु मारे छनु मह कृपा निधान। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं को मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खर दूषण का विध्वंस देखकर सूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सबको छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वे व्याकुल होकर गिर पड़ी। बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। उन्होंने सूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं? ऐसे पूछ रहा है। जिसकी भुजाओं का बल पाकर 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव भी इस स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे हैं। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। उसने सूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, परंतु वह अत्यंत चिंतावंश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। रावण को देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। ऐसा रावण मन में सोचता है। रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वे सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी